अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त। जायका ऐसा कि आप देख के चावल भूल जाएंगे, आप घर पे इसको बना के खाना पसंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। बस थोड़े से स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी घर पे इस तरह के चावल बना सकें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 किलो गोश्त है जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया। यहाँ पर 2 इलायची, 3 बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 तेज पत्ता और साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े इसमें डाल देने हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर पानी मैं तकरीबन 2 लीटर इसमें डाल रहा हूँ। 2 लीटर पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब नमक है। और अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, वो 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून टोटल लहसुन अदरक का पेस्ट है, बाकी आगे चल के इस्तेमाल करते हैं तो आपको बताते हैं। अब इसका ढकना लगाएंगे। सीटी बजने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट पकाना है। जब इसकी सीटी शुरू हो जाएगी उसके बाद 15 मिनट हमने इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद इसकी स्टीम निकाल कर अच्छे से फिर ढकना खोलना है आपने। और यहाँ पर आपने इसका जो गोश्त है उसको चेक कर लेना है कि टेंडर हो चुका है या नहीं। अगर नहीं टेंडर हुआ तो थोड़ी देर और प्रेशर लगा ले। ये टेंडर हो चुका है 15 मिनट के अंदर ही। तो अब जितना भी इसमें मीट है, गोश्त है, उसको हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और यखनी को साइड में रखेंगे। और ये वाली यखनी जो है ये हमने चावलों में इस्तेमाल करनी है। आप इसको पीना चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालें पाउडर वाली, तो इसको पिएं। सेहत के लिए सर्दियों में बहुत ही लाजवाब है। 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल देंगे। इनको हमने लाइट गोल्डन करना है, हाई फ्लेम पे लाइट सा गोल्डन कर लेंगे इनको। और साथ ही यहाँ पर हमने 1 खाने का चम्मच जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है। इससे फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाता है। आज के पुलाव जो है ना बहुत ही लाजवाब बनने वाला है और बहुत ही जायकेदार के आप उंगलियां चाट जाएंगे। प्याज हो गए हैं लाइट से गोल्डन, तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और साथ ही आप कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे अलसी की पिनियाँ मंगवाना चाहते हैं सर्दियों के लिए बहुत ही लाजवाब, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, 2 से 3 मिनट लगेंगे। नंबर है 030025200629। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो 4 टमाटर है मेरे पास वो ऐड कर देंगे इसमें। अब टमाटरों को अच्छे से हमने यहाँ पर फ्राई करना है ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं और मसाले के अंदर अच्छे से घुल जाएं। और ये बिरयानी मसाले का पैकेट है, आज हम इसको झटपट बना रहे हैं बाज़ार के बिरयानी मसाले के साथ, तो 1 पैकेट हमने ऐड कर दिया। बाकी कोशिश किया करेंगे बाज़ार के मसाले जो हैं उनको ना इस्तेमाल करें क्योंकि इनके अंदर एसिड वगैरह होते हैं, फ्लेवर डाले होते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। मसाला अच्छे से भुन गया तो हमने यहाँ पर दही लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब है दही, तो उसको भी डाल देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर दही का पानी जो है हमने अच्छे से ड्राई करना है। जब पानी दही का ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें जो गोश्त है हमारे पास बॉयल किया हुआ वो ऐड करना है। तो ये देखें मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें गोश्त डाल देंगे। अब गोश्त की भी हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है, हाई फ्लेम है। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद हमने इसमें यखनी डालनी है। मैंने जो चावल भिगोए हैं वो 4 कप हैं, तो यहाँ पर मैं 6 कप यखनी दे रहा हूँ। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। ये देखें कितने अच्छे से फूल चुके हैं। अब यखनी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा अच्छे से, तो हमने 1 लीमू चॉप करके डाल देना है इसके अंदर। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इमली ली थी, उसको पानी में डाल के रखा था, वो भी ऐड कर देंगे। इसको फिर से बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से। और इसी पॉइंट पे आपने इसके अंदर नमक भी चेक कर लेना है। नमक अगर कम हो तो आप नमक थोड़ा और ऐड कर लें इस पॉइंट पे। तो नमक मेरे जो है ये थोड़ा सा कम है, मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो चावल थे वो ऐड कर देने हैं। चावलों के अंदर जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है, सिर्फ चावल ऐड करने हैं। और अब इनको हाई फ्लेम पे पकाना है।
ये जो पानी है इसको हमने तकरीबन 90% तक ड्राई कर लेना है। 90% पानी जैसे ही इसमें से ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको कवर करके दम लगाएंगे। तो ये देखें पानी तकरीबन इसमें से ड्राई हो चुका है, चावल भी लंबे लंबे हो गए हैं फूल कर। अब एक बार इसको हिलाएंगे अच्छे से, उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। 15 मिनट हमने दम लगाया। दम लगाने के बाद नीचे हमने तवा रख दिया था और अब इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर डालेंगे। ये डालने के बाद आपने ऊपर ढकना रख देना है, कपड़ा हटा देना है, चूल्हा बंद है। 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। 2 मिनट के बाद ये देखें कैसे लाजवाब किस्म का कलर जो है इन चावलों के ऊपर आ चुका है। इसको मिक्स करें और जब भी आपने पतीले में से या प्लेट चावल निकालने हो तो आप प्लेट का इस्तेमाल करें। लकड़ी का चम्मच कभी भी इस चावलों के लिए इस्तेमाल ना करें, उससे चावल टूट जाते हैं। तो ये देखें कितने लाजवाब हैं, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार चावल बन चुके हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें, किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।